मंगलमूर्ति सद्गुरु सर्वाधार मंगलमय मंगलकरं सद्गुरु सुखदाई जो कछु तुम्हारी कृपा मोती कछु न बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटि से नमन। मंचस्थ परम श्रद्धेय स्वामी किशोरानंद जी महाराज, सम्माननीय हमारे आदरणीय विनोद बाबा, परमादरणीय प्रोफेसर विजय कुमार जी, समस्त साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, जीवन में दो तरह का बात कही गई है। कुंभकर्ण जब अपने भ्राता श्री रावण को समझाने के लिए गए एक बार, पहले तो बुलाया गया, उनको उठाया गया, जगाया गया। आज भी प्रसिद्ध है, किसी को ज्यादा नींद आती तो कुंभकर्ण को नींद आ गई है, तो कुंभकर्ण को बहुत ज्यादा नींद आती थी, क्योंकि वरदान ही ऐसा उन्होंने मांगा था। ब्रह्मा जी से मांगना था इंद्रासन, तो इंद्र को भय हो गया, कहीं इंद्रासन ले लेगा तो हमारी क्या दशा होगी। तो जाके विद्या की देवी सरस्वती से जाके कहते हैं कि कम से मुझे बचा लीजिए। कहा क्या करूं? कहा बस उसके जिह्वा पर बैठ जाना है, जहां इंद्रासन बोले ना वहां इंद्रासन बुलवा दीजिएगा। शुरू से षड्यंत्र होते आया है। परिणाम ये हुआ कि मांगने वाले थे ही ब्रह्मा जी, तो थे ही प्रत्यक्ष। सरस्वती के जीवा पर बैठ गई, बेचारे को बोलना था इंद्रासन, तो हो गया निंद्रासन। ब्रह्मा जी ने जैसे सुना निंद्रासन तथास्तु कर दिया, क्योंकि षड्यंत्र था। अब स्थिति हो गई, रावण कहता है कि पितामह ये क्या कर दिए, इनकी जिंदगी तो बेकार हो गई, कोई काम का इनकी जिंदगी नहीं रही। तब ब्रह्मा जी कहते हैं अच्छा तुम विनय कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, बोल रहे हो, तो 6 महीना सोएगा और 1 दिन ये जागेगा। छह महीना सोते थे और 1 दिन जगते थे, और खाता भी खूब था। तो जब रावण का युद्ध भगवान श्री राम से चल रहा था, तो सबको मारे चले गए लगभग। ये योद्धा था, बड़े शक्तिशाली थे, इनको जगाया गया। तो सबसे पहले देखिए कितनी अच्छी इनकी बुद्धि थी। कहा राम तो भगवान
श्री राम तो विष्णु के अवतार हैं। जनक जानकी जी, जनक नंदनी जानकी जी, वे तो लक्ष्मी माता अवतार हैं। उनको ये हर के लिए आया जगत माता को, ये ठीक नहीं किया। रावण सोचा ऐसे इसकी बुद्धि पलटेगी नहीं, तो पिलाया खूब शराब, खूब मदिरा खिलाया, मांस खिलाया, मदिरा पिलाया। जब बुद्धि जब थोड़ी सी ठीक हुई, उल्टी टाइप की, तो बुलाया कि हमारे और रावण के बीच युद्ध चल रहा है, मेरा नाक कटने वाला है। नाक तो भैया पहले कट चुका है आपका, आप उसको हर के क्यों ले आए? का इस समय उपदेश देने का नहीं है, रावण डाके कहता है, इस समय तुम्हें मेरा साथ देना है कि नहीं देना है? डांटा जब, तो डांटने के पूर्व उपदेश सुनिए। कुंभकर्ण कहता है कि भैया सुनिए, रात्रि काल में विषय सेवन, ब्रह्म मुहूर्त में भगवत भजन, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तब कह रहे हैं कि दिन में धनोपार्जन, कहा दिन में धन का उपार्जन करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में भगवत चिंतन करना चाहिए, मध्य रात्रि में विषय सेवन करना चाहिए। बात सुना गई? जैसे इस बात को कहा तो रावण कहता है ये उपदेश देने का समय नहीं है, युद्ध करने के चलोगे न चलोगे, जाओ न जाओगे? कहा जाऊंगा, क्योंकि भ्राता भाई जो होता है वो पिता तुल्य होता है, कहा अवश्य जाऊंगा। गए। बड़ी अच्छी बात लगती है इस जगह कि कुंभकर्ण कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में भगवत भजन करना चाहिए। वृत्ति कैसी है? दानवी। तभी क्या कह रहा है? न्याय संगत बात है। यही बात भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। उठकर क्या करो? तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे? भगवान श्री कृष्ण करते थे उठ करके हाथ पैर कुल्ला याचमन करके मायातीत का ध्यान करते थे। मायातीत कौन है? वो परमपिता परमात्मा। क्या कृष्ण मायातीत नहीं थे? देह रूप में होने के नाते, देहागुण होने के नाते मायातीत नहीं। जब उसको पार कर जाते तब मायातीत कहलाते। यद्यपि मायापति कहलाते हैं, लेकिन माया के चक्कर में थे, इसीलिए क्या कहते हैं? मायापति तो कहला जाए। लेकिन देह रूप में होने के नाते सब कोई वश हो जाते माया से, तो मायातीत का ध्यान करते थे। संत महात्मा गण कहते मायातीत एक ही केवल है, परमपिता परमात्मा, वो आते और जाते नहीं है। तो कैसे ध्यान करने के कहा उन्होंने? प्रातः काल उठना चाहिए, उठ करके कुल्ला आचमन करना चाहिए। प्रातः काल में से ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त को अमृत का बेला कहा गया। अमृत बेला को कभी भी हम लोग को गंवाना नहीं चाहिए। बेला अमृत गया आलसी वन सो रहा अभागा, उसको अभागा कहा। किसको अभागा कहा? जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठना चाहिए। चरणदास जी महाराज भी कहते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता है उनको बड़ा पाप लगता है जी। उन्होंने स्पष्ट खोल के कहा, जागे ना पिछले पहर, करे न गुरुमत जाप, मुंह फाड़े सुमत रहे ताको लागे पाप। रात्रि काल में किसी को भोजन पर प्रेशर नहीं देना चाहिए कि इतना ही खाना होगा, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आग्रह करिए जरूर, और लीजिए और लीजिए, लेकिन जबरदस्ती मत डालिए। खूब खिलाइए उनको, मन उनकी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार नहीं। जब अपनी इच्छा अनुसार खिलाएंगे तो आपको दोष लगेगा। कोशिश करना चाहिए कि रात्रि काल में किसी को जबरदस्ती थाली में डालना नहीं है।
आग्रह करिए, ले ले, उनका मन चल जाए तो ले ले, लेकिन जबरदस्ती किसी को डालिएगा, अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगे तो उनको भी दोष लगेगा, किनको? जिन्होंने खिलाया है। इसलिए रात्रि काल में खूब सुंदर सुंदर मत बनाइए भोजन, माताओं से भी कहता हूं, क्योंकि सुंदर बनाएंगे तो खाएंगे, क्योंकि जीवा तो सब दिन रसास्वादन करी है। इसीलिए आप देखेंगे रात में मिर्चाई और नमक चल रहा था ना, तो मैंने देखा कि मिर्च और नमक जब चल रहा था सबका मन ललकने लगे उधर। तब मेरे मन में ये तो लगता है कि तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, तो फट से मैंने बेंड लगाया उस पर कि नहीं, अब नहीं चलाना है। तो स्थिति यह होती है कि जब मन को चीज के लिए ललचे तो उस पर बेंड लगाने का प्रयास कीजिए। जब तक नहीं लगाएंगे बेंड तब तक ये जीवा रसास्वादन करते रहता है। इंग्लैंड में एक रानी हो गई, तो उसका नाम कुछ और था, वह बहुत समृद्धशाली थी। वह भोजन दिन में 10-15 बार करती थी। करती क्या थी? वो भोजन करती तो खूब सुंदर सुंदर बनवाती थी, खा लेती थी, फिर उंगली देकर के उसको उल्टी करती थी। यही करते करते उसकी जिंदगी चली गई। तो ऐसा स्वाद के लिए हम लोग नहीं पढ़ना चाहिए। संत महात्मा गण कहते कि स्वाद पर अगर रहिएगा तब तो बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी। इसलिए संत की वाणी है, जिह्वा इंद्रिय के नाल जो बचे सो पाचे। जिह्वा और इंद्रियों का संगति, जिह्वा कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय है, और उसके कर्म इंद्रिय भी होते हैं संगति। तो दोनों की संगति एक है। जिन्होंने जीव पर कंट्रोल किया उनकी धीरे धीरे इंद्रियों पर कंट्रोल होना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए जिह्वा पर कंट्रोल करने का प्रयास करिए। तो मैं कह रहा था ध्यान के संबंध में कि हम लोग को ध्यान करना है, तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि खान पान को प्रथम संभालो, ठीक से बैठो। वही बैठ सकता है ब्रह्म मुहूर्त में ठीक से जिनके पेट बिल्कुल ठीक ठाक है। ध्यान दीजिएगा, पेट में गैस होगा, पेट भारी रहेगा, अपच रहेगा, तो आप घंटों देर तक बैठ नहीं सकते हैं। देह में जकड़न आ जाता है गैस होने से। तो कहा गया क्या कि ब्रह्म मुहूर्त में जब उठो आप, तो पहले सबसे पहले प्रवृत्ति जो है, दैनिक क्रिया की आभास हो या ना हो, फिर भी आप जाओ, जा करके निवृत्त हो करके तब आओ, तब बैठो। जब ऐसी स्थिति होती है तो उस साधक का मन बैठने का करता है। जब बैठेंगे क्या करेंगे बैठ करके? तो बैठ करके जो हम लोग को क्रिया बताई गई है, तो सबसे पहली क्रिया हम लोग को एकाग्र चित्त हो करके और सन्मुख दृष्टि को रखते हुए, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, सन्मुख दृष्टि रखते हुए, क्योंकि परम संत तुलसी साहब ने कहा है, पकड़ी पट पीऊ पीऊ करे। महर्षि परमाजी महाराज के पत्रांश में लिखा गया है, उन्होंने अपने हाथों से लिखा है कि तीनों क्रिया करते वक्त दृष्टि को सन्मुख रखना चाहिए। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। तो प्रथम क्रिया क्या आपका है? मानस जप। मानस जप एक प्रकार का ध्यान है। दृष्टि को ठीक सामने रख करके आप जपेंगे तो मन कम भागेगा, इसको याद रखिएगा। दूसरी बात, स्थिति आपकी यह होगी, जब बन जाएगा आपका तो आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब दृष्टि इधर उधर होती है तब मन भागता है, और भागने से जब करने में मन लगता नहीं। क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं, संतवाणी कहती है कि जहां दृष्टि जाती है वहां मन जाता है।
तो दृष्टि को अगर सन्मुख रखेंगे हम आप, तो मन कहाँ रहेगा? रहेगा ना। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि दृष्टि को ठीक सामने रख करके जपना चाहिए। क्या देखना है? तो प्रथम पर्दा क्या है? अंधकार। अंधकार को देखते हुए जप करने से गुरु मूर्ति अपने आप प्रकट होता है। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं नहीं प्रकट हो रहा है तो जब मन स्थिर हो जाए तो मनोमय रूप बनाइए। मनोमय रूप समझते हैं? मन से बनाए हुए रूप पर ध्यान करना मनोमय रूप कहलाता है। मन से बनाए, किनके चित्र बनाए? मन से, अपने इष्ट देव के। मन से बनाए हुए चित्र जैसा है, उनका कैसा है, मुखारविंद कैसा है, शरीर इत्यादि का मनोमय मन से बना करके उस पर दृष्टि को जमाना मानस ध्यान कहलाता है। शास्त्रकार कहते ये जब ठीक ठीक समझ में आ जाए कि बिल्कुल हमारे गुरु महाराज ही हैं, तब मन ही मन प्रणाम करके उसको छोड़ देना है। तब तीसरी क्रिया करनी है। तीसरी क्रिया क्या है? उसमें कुछ करना नहीं है, केवल देखना है। देखने की कला से अगर हम आप देखेंगे तो निश्चित याद रखिएगा, देखते देखते आप ही बिंदु झलके पट गिरा निर्घत रहो। देखते देखते, लेकिन एक जगह देखेंगे तब, जैसे एक पत्थर है बहुत बड़ा, उसको आप तोड़ना चाहेंगे तो 5 हथौड़ी इधर, 5 हथौड़ा उधर, 5 उधर, तो टूटेगा नहीं। एक ही जगह जब मारते रहिएगा, 99 तक मार दीजिएगा, तब भी हतोत्साहित नहीं हुई है, बेकार नहीं जा रहा है। संजोग लगा कि 99 पहुंचते हुए नहीं टूटा, लेकिन एक आते ही, एक चोट पड़ते ही वह पत्थर टूट गया। क्या 99 बेकार चला गया? नहीं ना, बेकार नहीं गया। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि एक ही जगह देखते रहिए, अनेक जगह नहीं। जब एक जगह देखते रहेंगे तो देखते 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 अंधकार रूपी बोल्डर जरूर फटेगा। संत महात्मा गण कहते हैं कि इसमें बड़ी ताकत है। फटता है तो क्या होता है? तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। लेकिन एक बात और सुनिए, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जब दृष्टि टिकती है तो दृष्टि जब टिकती है तो अपने आप शब्द भी सुनाई पड़ता है। कहेंगे कैसे? एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण क्या है? भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक, भगवान श्री राम का जब पांड्य ग्रहण सीता के साथ होने वाला था, तो उसके पूर्व की स्थिति क्या थी? एक धनुष भंग करना था, स्वयंवर में धनुष भंग करना था। अब धनुष भंग करने के लिए भगवान श्री राम उठे। धनुष को जब उठाए तो इतनी जोरों से आवाज हुई, और धनुष टूटा तब तो इतनी जोरों से आवाज हुई कि महेंद्र पर्वत पर परशुराम तपस्या कर रहे थे, वहां तक आवाज चली गई। अब वे वहां से भागे भागे आए और कहा किसने मेरे इष्ट देव के धनुष को भंग कर दिया, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जब एक धनुष टूटा तो वहां तक आवाज गई। आपके अंदर में जो महान, बहुत विशाल कहिए, इसकी कोई सीमा नहीं है, कहां तक ये अंधकार है, ये फटेगा तो क्या आवाज नहीं होगी? बस में आ रही है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि दृष्टि टिके शुद्ध धुन रमय। दृष्टि टिकती आवाज होती है। संत महात्मा गण कहते हैं लेकिन कब आवाज होगी जीवन में?
दृष्टि टिकने वाली जो आवाज होती है, इसको याद रखिएगा थोड़ा सा आज, इसको श्वेत शब्द कहते हैं। और जो बिना दृष्टि टिके आवाज होती है, इसको अंधकार का शब्द कहते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। कितना फर्क है? शास्त्रकार कहते इतना फर्क है दोनों में, इस दृष्टि टिकने वाला जो शब्द है, श्वेत शब्द जो है, ये शब्द परमात्मा से कनेक्शन रखता है, परमात्मा की आवाज से कनेक्शन रखता है। लेकिन जो अंधकार का शब्द है उसी प्रकार से है जैसे एक व्यक्ति को आंख नहीं है, फलदार वृक्ष है और फलदार वृक्ष के सामने खड़ा कर दिया गया है, उसके हाथ में एक पत्थर थमा दिया है, टुकड़ा। अब वह व्यक्ति, आंख नहीं है, निशाना कौन लगाएगा? आंख रहेगा तभी निशाना लगाएगा वो। अब वह व्यक्ति क्या करेगा? तो उस पत्थर को वृक्ष पर मारेगा। समझिएगा थोड़ा सा, वृक्ष पर मारा, संजोग लगा, लग गया तो फल प्राप्त हो गया। और जिनको आंख हो जाएगा वो क्या करेगा? निशाना लगा के मारेगा तो फल निश्चित प्राप्त होगा। तो दोनों में ये फर्क है। इसीलिए एक जवाना था, हमारे परम पूज्य गुरुदेव और महर्षि संशय परमहंस जी महाराज उन्हीं को शब्द योग की दीक्षा देते थे, जिनको कहते थे कि दीवाल के उस पार में क्या है बताओ तो। जो बताते थे उनको दीक्षा दी जाती थी। कई बार तो मुझे भी घुमाया गया था, तो कहा कि पहले बताओ उस पार क्या है। तो जो बता देते थे तो उनको दीक्षा दे देती थी। तो ऐसी स्थिति होती थी। यहां तक किसी के पॉकेट को पूछो उस पर कितना रुपया बताओ तो। अब सोचिए, वो व्यक्ति बताते थे तब उनको शब्द योग की दीक्षा दी जाती थी, क्योंकि आंख होने पर वो जान जाता है कि वहां क्या है। तो आंख क्या है? तो आंख ये है कि हम आपके अंदर में तीनों दृष्टियां जब निरोध होती, निरोध किसको कहते हैं? रुकने को, ये ना। जब तीनों दृष्टियां रुकती है तो स्वतः अपने आप वो आंख पैदा कर देती है। कौन सी आंख? दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने वाला कोई क्रिया है तो क्या है वो? दृष्टि योग। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि मनोयोग पूर्वक देखते रहिए, क्योंकि दोनों तरफ खाई है, याद रखिएगा। और ऐसा खाई है कि दोनों तरफ डुबाने वाला है, भयंकर खाई है वो। और जहां दोनों तरफ में से किसी तरफ थोड़ा सा डगमगाए तो गिरे बिना बाज नहीं आएगा। कहेंगे ये कौन सी खाई है? कोई खाई तो दिखता नहीं है। थोड़ा सा आज जान लीजिए। पहला है एड़ा नाड़ी। ये नाड़ी किसकी क्या है? अरे इसकी क्या है? एक करता आलस्य की तरफ ले जाता है और एक क्या करता है? गुनावन की तरफ ले जाता है। समझिएगा थोड़ा सा। अर्थात तमोगुणी प्रवृत्ति होने से आलस्य आता है, रजोगुणी प्रवृत्ति होने से गुनावन और चंचलतापन। संत महात्मा गण कहते हैं चंचलता। तो ये दोनों खाई है कि नहीं है? और भयंकर खाई है। और इन दोनों खाई में जो चला जाता है, घंटों देर यात्रा करते रहे बैठ बैठ करके, वो क्या होगा? उसकी आगे बढ़ पाएगा? घंटों देर बैठा हुआ है, झुक रहा है, टग रहा है, तो खाई न है। खाई में गाड़ी बढ़ती नहीं है। संत महात्मा गण कहते जब सतर्क लोग हो जाता है तो गुनावन चालू हो जाता है। अब गुनावन चालू हो जाए, गाड़ी चल रही है, अब गाना बजता हो गाड़ी में, गुनावन रूपी गाड़ी गाना, तो ड्राइवर के हाथ में स्ट्रिंग है, क्या बोलते हैं, स्टीयरिंग है ही नहीं, गाड़ी कहां बढ़ेगी? खड़ी रहेगी। गाना सुन रहा है वो किसका? गुनावन का। तो संत कहते हैं गुनावन और ये आलस्य दो क्यों आता है? तो तमोगुणी प्रवृत्ति में होने से गुना आलस्य और रजोगुणी प्रवृत्ति होने से गुनावन।
संत महात्मा मध्य को पकड़ने, इसलिए कहा गुरु भाई ने सन्मुख निरेखो, अर्थात सन्मुख देखो। सन्मुख देखेंगे तब गुनावन और आलस्य से हम आप बचेंगे। इसीलिए कोई कोई महात्मा देखते थोड़ा देर भी बैठता है, उसका अच्छे संस्कार रहते हैं तो वो आगे बढ़ जाता है। और कोई कोई घंटों देर बैठता है। हमारे एक सत्संगी भाई इसी जगह है, नाम नहीं कहूंगा उनका, कभी कभी बोलते हैं कि बहुत देर बैठने से बाबा उनको मोक्ष मिल गया, सो बात नहीं है। मोक्ष तो तब मिलता है जब अंदर में कुछ करता है। बात समझिएगा मेरी बात को। हमारे यहाँ एक महात्मा जी आते थे, यहाँ भी एक आध बार वो आए हुए हैं। उन्होंने भी कहा है कि हम लोग थोड़ी देर बैठते हैं, अच्छी स्थिति आ जाती है। तो आप विचार करके देखिए क्यों ऐसा हुआ कि केवल वो दिन भर कुछ न कुछ करते रहे। दिन भर मतलब क्या, मोटे मोटे काम को जब दिन भर करते रहते हैं तो बारी किसकी आएगी? अब किसकी बारी आएगी? महीन की। संत महात्मा गण कहते तो ठीक उसी प्रकार से क्रम जब मोटे मोटे अक्षरों का हो जाता है तो महीन अक्षरों क्रम आता है। क्रम के चलते चलते हैं तो दिन भर हम लोग क्या करें? इसीलिए अपने को संभालने की बात होती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसीलिए महात्मा लोग पहले से लगे रहते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं, तब कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं? तुरंत चाहते हैं कि आ जाए, तुरंत लग जाए, तो होता नहीं है। इसीलिए पहले से अपने एकांत में रखिए, पहले से बोलिए। इसीलिए बार बार मैंने कहा कि घंटी बजने के पहले से बैठिए। घंटी बजती है तब आते हैं तो क्या मिलेगा? 1 घंटा पुण्य देर लगती नहीं है, लगती है देर, लेकिन हाँ उनको देर अवश्य लगती है जो कभी नहीं बैठते थे। घर में यहाँ बैठ रहे हैं तो उनको पहाड़ का लगता है। 1 घंटा में कितना बार वो पैर को अप डाउन करता है, इधर बदलता उधर बदलता है। इसके पीछे कारण यह है कि उनका अभ्यास नहीं है। इसीलिए अभ्यास अगर करना चाहते हैं तो एक जगह देखते रहिए, निरखते रहिए। श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में दिन भाषा, गगन द्वार देश एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। ऐसी स्थिति होती है। श्रुत को ठहराइए। श्रुत ठहर गया, श्रुत तो अभी बना नहीं है। श्रुत कब बनेगा? श्रुत बनेगा तब जब मन उल्टेगा तब। तो मन उल्टा कि नहीं उल्टा ये पता आप लोग कर सकते हैं। अगर उलट गया तो आपका मन क्या हो गया? श्रुत बन गया। और श्रुत अगर ठहर गया तो आप अवश्य ही आगे बढ़ जाएंगे। बोलिए प्रेम से।